जहाँ आरडी बसा हुआ है, जी। उसके पास प्राकृतिक रूप से अपना कोई पहले से सर्वे के माध्यम से कोई सरकारी छबर उसके पास अपना नहीं है। वह रैयती ज़मीन से होकर के ही वो रास्ता को जाना है। रैयत जो है वो ज़मीन रास्ता के लिए दे नहीं रहे हैं, तो उसके 2 विकल्प थे वहाँ पर। एक विकल्प यह था कि सरकार वो ज़मीन भूमि अधिग्रहण करके रास्ता वहाँ बनाई होती। तो इस विकल्प के बदले दूसरा एक विकल्प लंबा चुन लिया। सरकार और उनके नुमाइंदे लोग हैं यहाँ पे कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक लोग जिसको कहते हैं, जिन्होंने बहुत भरपूर वोट भी लिया उस गाँव से, उन्होंने चकबंदी के प्रक्रिया में डाल पहुंच दिया। चुके हैं हम यहाँ पे हरिहरपुर में है और यहाँ पे जो भावी प्रत्याशी अभी रामगढ़ क्षेत्र में उपचुनाव होने वाला है, तो दौरा पे निकल चुके हैं, यानी प्रचार प्रसार के लिए निकल चुके हैं अजीत सिंह। तो हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बिहार मिशन पे स्वागत है आपका। जी, तो धन्यवाद। बहुत ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आटरी गांव के कुछ लड़कियां गई थी, वहां पे महिलाएं गई थी और उसके बाद वहां पे कुछ नवयुवक भी गए थे। उनको गांव की रोड की समस्या है सर, तो उस रोड के बारे में भी उन लोगों से कुछ बातचीत नहीं हुआ ना कहीं पे भी। आप भी भावी प्रत्याशी बन रहे हैं या सुधाकर सिंह जी भी सांसद अब तो हो चुके हैं, लेकिन उस रोड का समस्या कुछ भी नहीं निकल रहा, आखिर क्यों? देखिए, उस गाँव का जो रोड का समस्या है वो जटिल है। जो मौजा है, जहाँ आरडी बसा हुआ है, जी। उसके पास प्राकृतिक रूप से अपना कोई पहले से सर्वे के माध्यम से कोई सरकारी छबर उसके पास अपना नहीं है। वह रैयती ज़मीन से होकर के ही वो रास्ता को जाना है। रैयत जो है वो ज़मीन रास्ता के लिए दे नहीं रहे हैं, तो उसके 2 विकल्प थे वहाँ पर। एक विकल्प यह था कि सरकार वो ज़मीन भूमि अधिग्रहण करके रास्ता वहाँ बनाई होती। तो इस विकल्प के बदले दूसरा एक विकल्प लंबा चुन लिया। सरकार और उनके नुमाइंदे लोग हैं यहाँ पे कुछ लोग जो ज़्यादा चालाक लोग जिसको कहते हैं, जिन्होंने बहुत भरपूर वोट भी लिया उस गाँव से, उन्होंने चकबंदी के प्रक्रिया में डाल दिया। जी। चकबंदी कर के हम रास्ता ले लेंगे। अब क्या हुआ, चकबंदी एक बार हुआ और उसके बाद विवाद हुआ, चकबंदी पूरा का पूरा कैंसल हो गया। दोबारा चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, उसमें रास्ता की तो बात है, उसमें 5 केस हैं, जो सासाराम में हैं अभी डायरेक्टर के पास। अब उसमें मैं व्यक्तिगत तौर पे प्रधान सचिव से मिला कि ये चकबंदी के 5 केस आप तुरंत फाइनलाइज़ कर दीजिए और ये करीब 2 साल पहले का मामला है। और उसमें मैंने बजाबते लिखित दिया कि केस नंबर क्या है। तो मैंने बोला ना कि ये जो है थकी हुई सरकार है। यहाँ पे अगर नीतीश जी कल बातचीत थोड़ा सा भी कर लिए होते तो वहां पे रोड का समस्या का रास्ता निकल जाता कि नहीं निकल मैं मानता ही नहीं, ऐसे उनको बात करनी चाहिए थी। पर मेरा यह मानना है कि उनके पास अब ये क्षमता ही नहीं रह गया कि अब वो समस्याओं को वो सुन कर के, गौर कर के और अपने पदाधिकारियों से काम करा सके। उनके सारे जो पदाधिकारी हैं, अब ये जान चुके हैं कि इस मुख्यमंत्री के अंदर कोई जान नहीं है, इसलिए सिर्फ हुंकार ही वो भरते हैं, उनका कोई काम-वाम सुनते-उनते नहीं है। यही माने दिक्कत है और बिहार में यह समस्या दर पे दिन बढ़ते जा रही है। देखिए, सत्ता शासन हम लोगों के नेता बोला करते थे, अभी भी बोलते हैं लालू प्रसाद जी, कि प्रताप से चलता है। तो अधिकारी पदाधिकारी दूर का बात छोड़िए, यहाँ नीचे हल्का कर्मचारी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनता। इस राज्य के अंदर हजारों संख्या में या लाखों संख्या में ऐसे आवेदन हैं जो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में डाले गए और वो आवेदक मिल करके मुख्यमंत्री से वो आवेदन डाला। वो आवेदन जब नीचे आया जांच के लिए तो एक्शन टेकन रिपोर्ट कर करके एक एटीआर बनकर जाता है ऊपर की तरफ। आप देखिएगा वैसे ही सरकारी कार्यालय में धूल भाग रहा है, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी देखिए, हमको नहीं लगता है कि कभी भी जो है जन समस्या के ऊपर अपने आजीवन कभी जीवन में उसके ऊपर कभी काम किए होंगे। कुछ ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से कुछ चलाने का कोशिश करते रहे शुरू में, अब वो भी जान गए हैं कि इनको कुछ आता पता तो है नहीं, न इनके पास ऊर्जा है कि फॉलो अप। किसी काम के पीछे आप पढ़िए, समस्या के जड़ तक जाइए और फॉलो अप करके उसको कंप्लीट कराइए, यही ना ऊर्जा होती है। तो वो है ही नहीं उनके अंदर। हुंकारी भरेंगे और कागज धीरे से अधिकारी की तरफ बढ़ा देंगे। तो जब अधिकारी से ही समस्या का समाधान होना है तो फिर राजनेता की क्या जरूरत है? डेमोक्रेटिक सिस्टम इतना बड़ा है, उसकी क्या जरूरत है? जनप्रतिनिधि की क्या जरूरत है? अब वो जाने तो जनप्रतिनिधि से भी नहीं मिलते हैं। वहाँ के जो अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी नहीं वो भेंट किए। बाकी जनता तो दूर की बात है।